आज हम चर्चा करेंगे सत्संग पर। आपने देखा होगा कि गाँव में, छोटे कस्बों में और दिल्ली के बाहरी इलाकों में बहुत सारी औरतें इकट्ठा बैठकर पार्कों में शाम के समय भजन गाती होती हैं। गाँव में भी सत्संग करती औरतें आपको खूब मिलेंगी। इसके अलावा घरों में भी शुभ अवसरों पर आमतौर पर सत्संग कराने की परंपरा है। आप जानना चाहेंगे कि इस विषय पर क्यों चर्चा की जा रही है। दरअसल हमने अपने शोध में जो खुशी, कुशलता और अच्छे जीवन के लिए था, उसमें सत्संग को एक तकनीक के रूप में प्रस्तुत किया है। हुआ ऐसा कि जब मैं ग्रामीण महिलाओं की खुशी और कुशलता को बढ़ाने के लिए अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तो बहुत सी ऐसी तकनीकों का पता चला जो ग्रामीण औरतों के खुशहाल जीवन में मदद करती हैं। उनमें से एक है औरतों का इकट्ठा बैठकर सत्संग करना। और फिर हमने एक सीरीज ऑफ रिसर्च या शोध करे और उनमें ये सिद्ध किया कि कैसे सत्संग गांव की औरतों की खुशहाली में फायदा करता है। आप भी जानिए कैसे फायदा करता है सत्संग। इस रिसर्च को हमने एक किताब पॉजिटिव नेशन पॉजिटिव कम्युनिटीज, जो स्प्रिंगर के साथ 2014 में प्रकाशित हुई, उसमें इस चैप्टर को शामिल किया गया। इस चैप्टर का नाम था सत्संग, अ कल्चर स्पेसिफिक इफेक्टिव प्रैक्टिस फॉर वेलबींग, यानी कि सत्संग कुशलता के लिए एक सांस्कृतिक कारगर अभ्यास। ये कैसे है, इसकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। आइए जानें कि इस शोध में हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट किया, उसकी क्या समरी थी, उसका क्या एक तरह से निचोड़ निकला। सबसे पहले हमने यह जाना कि औसतन कितना प्रतिशत ग्रामीण औरतें सत्संग में जाती हैं और उनका सत्संग के प्रति क्या रवैया है। ये पाया गया कि 18 से 85 साल की महिलाओं में लगभग 38% महिलाएं सत्संग में आमतौर पर भाग लेती हैं और इनमें बड़ी उम्र की औरतें ज्यादा भाग लेती हैं। 73% औरतों ने ये माना कि सत्संग करने से उन्हें शांति मिलती है और 64% औरतों ने यह भी माना कि सत्संग करने से चिंता और समस्याएं कम होती हैं। फिर हमने विभिन्न प्रकार के भजनों का विश्लेषण किया, जो अगले भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। सत्संगी औरतों के साथ बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन करे गए और उन्होंने बहुत सारे सत्संग के फायदे भी हमें गिनवाए। वो फायदे क्या थे, आप भी जानिए। उन्होंने बताया कि सत्संग में गाते समय वे अपने जीवन के तनाव से दूर रहती हैं, आपसी संबंध मजबूत होते हैं। सत्संग का समय उनके लिए एक मनोरंजन जैसा रहता है। औरतों को घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है और डेली रूटीन से फुर्सत भी। सत्संग में भजन गाना उनको जीवन का एक मतलब या एक उद्देश्य लगता है। सत्संग में औरतें दान देने के लिए श्रद्धानुसार पैसा भी इकट्ठा करती हैं और ये पैसा गौशाला, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में दान दिया जाता है। इस प्रकार से दूसरों की मदद करना भी यहाँ शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं, सत्संग के आखिर में प्रसाद बांटना भी सत्संग की एक परंपरा होती है। घर में शुभ कार्य होने पर प्रसाद के रूप में मिठाई को बांटना भी यहाँ शामिल रहता है और इस तरह से औरतें अपनी सहेलियों के साथ खुशी को बांटती हैं। ऐसे ही और भी अनेक फायदे औरतों द्वारा दर्ज किए गए। इन फायदों को जानने के बाद हमने इन फायदों को सकारात्मक मनोविज्ञान में जो स्ट्रेटेजीज दी हुई हैं खुश रहने के लिए, उनके साथ कनेक्ट किया और बताया कि ये स्ट्रेटेजीज या हैप्पी हैबिट्स एट पार हैं और इन औरतों को कैसे बेनिफिट कर रही हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान में ऐसी तकनीकों को आमतौर पर हम हैप्पी हैबिट्स या खुशहाल रहने की आदतों के रूप में जानते हैं। अब आगे सवाल आता है कि क्या आप इस लिस्ट में सत्संग के कुछ और फायदे जोड़ना चाहेंगे, और इसके साथ साथ आप भी जानिए और हमसे साझा करिए कि आपकी हैप्पी हैबिट्स या खुश रहने की कौन सी आदतें हैं जो आपकी खुशी को बढ़ाने में मदद करती है। अपने कमेंट्स में और ईमेल या मैसेज के जरिए हमसे अपनी हैप्पी हैबिट्स या सत्संग के फायदे जरूर से शेयर करिएगा। थैंक यू।